हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से इस वीडियो के साथ से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो रहने वाली है लियोज़ यानी कि सिंह राशि वालों का अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। और अगस्त तो अगर महीना है तो वो लियोज़ का ही है, क्योंकि लियोज़ के जो बर्थडेज होते हैं वो अगस्त में ही आते हैं और अगस्त में ही आता है लायंस गेट पोर्टल। तो लियो राशि की वजह से ही इस पोर्टल का नेम भी 88 पोर्टल यानी कि लायंस गेट पोर्टल आपके नाम पे ही रखा हुआ है। तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाला है। पूरे साल में जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इस मंथ में हो सकती हैं। इस मंथ का मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिएगा। और क्योंकि आपके बर्थडेज अगस्त में पड़ते हैं तो कलेक्टिवली हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लियोज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस वीडियो को कैसे देखेंगे, आप अपनी नाम राशि से, आप अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं तो उससे, चंद्र राशि से, लगन राशि से, जैसे भी आपको देखना पसंद है वैसे देख सकते हैं। जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मिलता जुलता है उतना रखिएगा, बाकी किसी और लियो के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारे शेर हैं। यहाँ पे ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी की कलेक्टिव ऊर्जा से बनी है। तो देख लेते हैं कलेक्टिवली किस तरह की ऊर्जाएं यहाँ पे काम कर रही हैं लियोज़ के लिए। और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। आप इस वीडियो को यहीं पे रोक के ना इसको क्लेम कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि पहला ही कार्ड इतना अच्छा आ गया है। जब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत प्यारा कार्ड। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल राजा वाली एनर्जी आई है लियोज आप लोगों की, तो क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 8 नंबर का महीना है, 8 नंबर का ही कार्ड आ रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अभी यहाँ पे भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद तो आप कर ही लेंगे, आई नो दैट। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, क्योंकि मेरी तो आदत है, क्योंकि जब तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी ना मेरा सारा ध्यान इसी में खिंचा रहेगा और ये मुझे एक ऑब्स्टेकल के जैसा फील होता रहेगा। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव कार्ड, क्योंकि मैं जो हूँ ना एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैरी करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो ये मुझे प्रॉब्लम जैसा लग रहा है फिलहाल, तो मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करके एक साइड करूँगी, फिर हम अच्छे से अपनी पॉजिटिव वाली रीडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो इसमें क्या हो सकता है ना कि पूरा महीना एक जैसा नहीं रहता है, बीच बीच में ऐसे बाउट्स आ सकते हैं आपको कि पुरानी कोई हॉन्टेड मेमोरी याद आ सकती है। बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, मदर का प्यार पूरा नहीं मिला था, मैं घर में सबसे बड़ा था या बड़ी थी, मेरे ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बड़े भाई बहनों को भी मैंने माँ बाप की तरह प्यार किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लियोज के कंधे पे बहुत जल्दी आती हैं, ये एक बात है। ससुराल पक्ष में भी लेडीज़ के ऊपर जो सिंह राशि की हैं, ठीक है, सिंह लगन की हैं, ससुराल पक्ष में भी कुछ अच्छा उनका नहीं रहता है, उनको बहुत काम करना पड़ सकता है, चाहे होमली वर्क है और घर संभालने के साथ साथ काम करना भी पड़ता है, बाहर वर्क प्लेस पे भी जाना पड़ता है, कुछ लोगों को काम छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि 10 साल पहले आपने अपने करियर को स्वाहा कर दिया था परिवार के लिए, वो चीज़ सरफेस पे आ सकती है कि मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था, ठीक है। या बचपन में आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ था, पार्शियलिटी हुई थी, कोई दोस्ती आपकी टूटी थी, किसी ने आपको धोखा दिया था, लव लाइफ में कोई बिट्रेयल हुए थे, बात बहुत पुरानी हो गई होगी, लेकिन अगस्त में वो उभर के सामने आएगी, क्योंकि अगस्त जो महीना है वो पेंडिंग कर्मा को ठीक करने के लिए यहाँ पे आया है, क्लोजर देने के लिए आया है, हीलिंग करने के लिए आया है। तो पुराने दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं उभर के सामने आएंगे। आप रो सकते हैं लिटरली, जार जार किसी पुरानी चीज़ पे, जाग सकते हैं रातों को, आपका मन आपको बहुत परेशान कर सकता है, ठीक है, डिप्रेशन फील हो सकता है, बीच बीच में बाउट्स ऑफ डिप्रेशन आ सकते हैं। पर क्योंकि आप सिंह राशि हैं तो हो सकता है रात को डिप्रेस हो, सुबह बहुत अच्छे से ही महकते चहकते उठें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, सिंह राशि वालों के लिए विपरीत परिस्थिति में भी जो राजा की तरह का जीवन जीने में सक्षम होते हैं ना, उनको सिंह राशि बोलते हैं। और इस तरह का करिश्मा जो कैरी करते हैं लोग, उनको सिंह राशि दी जाती है। आपको क्या लगता है, ये राशियां आपको रैंडम मिल गई हैं? ये राशियां आपने चूज की हैं,
आपकी सोल का पर्पस था इस बार लियोज वाली चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना। सो आपको ये राशि मिली है। तो विपरीत परिस्थिति में भी जो राजा बन के रहता है, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडवा, भाई इसको किस चीज़ का घमंड है, इसको एटीट्यूड किस चीज़ का है, तो इस तरह की चीज़ें कैरी करते हैं। अगर आपने इस चीज़ के साथ रिलेट किया है कि विपरीत परिस्थिति में भी राजा या रानी की तरह का जीवन जीते हैं, अगर आप भी इस तरह के हैं तो लिखिएगा मी, सो दैट मुझे पता चले कि कितना रिलेटेबल कंटेंट है मेरा और क्या मैं आपको सही तरीके से जानती हूँ। तो ये होगा गाइज, ठीक है, आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप उस पेंडिंग कर्मा को अभी नहीं निपटाएंगे, अगस्त को भी खराब करेंगे, फिर वो पेंडिंग कर्मा का साइकिल फिर से रिपीट होकर कहीं ना कहीं से आएगा। हीलिंग करनी है, प्रोसेस करना है। हो सकता है किसी एक केस में आपको अपनी गलती का भी एहसास हो कि यार मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, वहाँ आप सॉरी फील कर सकते हैं। अगर बंदा सामने अवेलेबल नहीं है तो वर्चुअल सॉरी फील कर सकते हैं। मेंटली आप उससे सॉरी बोल सकते हैं। आपको पछतावा भी रहेगा, उसको प्रोसेस कीजिएगा, सॉरी बोलिएगा, चीज़ों को ठीक कीजिएगा, इमोशंस को एक्सप्रेस होने दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये बार बार एक रिपीटिशन में हो जाएगा। इस कार्ड के साथ हमारा इतना ही कनेक्शन था, क्योंकि ये भी होगा। और जब ये होगा ना, ये एक न्यू मून आने वाला है, न्यू मून पे ही एक्लिप्स भी है इस टाइम पे, चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण के आसपास बहुत होगा, एक हफ्ता पहले से लेके एक हफ्ता आखिर तक, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है इस तरह की चीज़ें होंगी कि जो न्यू मून है वो दबी हुई चीज़ों को उभार के सामने लाता है कि वो रिलीज हो पाए और नए पैटर्न बन पाए। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि न्यू मून की वीडियोस बन जाएं, फुल मून की वीडियोस बन जाएं, बट क्योंकि मुझे फिर 12-12 वीडियोस बनाने हैं, उतना मैं टाइम निकाल नहीं पाती हूँ गाइज। मेरा मन तो करता है कि मैं उस टाइम पे आपको गाइड करूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे कलेक्टिवली गाइड कर दिया है कि उस टाइम का आप ध्यान रखिएगा, ये उसी टाइम पे आपको पकड़ेगा। उसके अलावा बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी लाइफ में, सिचुएशन में, जिसको बोलते हैं ना कि 180 डिग्री का टर्न आ सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। बहुत तेज़ी के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तेज़ी के साथ कोई शादी का रिश्ता आ सकता है। अभी तो घर में बात भी नहीं चल रही है, अचानक से कोई रिश्ता आया, 10-15 दिन के अंदर चट मंगनी पट ब्याह भी हो गया। मतलब जिन चीज़ों के लिए आप रेडी नहीं हैं उस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। कोई पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, सडन ट्रांसफ़र हो गया, सडन प्रमोशन हो गया, सडनली रिकग्निशन मिल गया, कोई चीज़, कोई कंपटीशन आपने विन कर लिया, इस तरह की चीज़ें हैं और ये रहने ही वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा है कि सडन बिजनेस में ग्रोथ भी एकदम से, सडननेस है बहुत सारी चीज़ों में ना, सडनली इनकम की कोई सोर्स जनरेट होना, बड़ा पैसा आएगा यहाँ पे ना। पैसा जो आएगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है फिलहाल आपकी कुंडली में। ट्रांजिट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो राहु और जुपिटर अपना एक एक्सपेंशन है, राहु अपना एक एक्सपेंशन है, डबल एक्सपेंशन। और ये दोनों का एक्सपेंशन कहाँ पे हो रहा है पता है? आपके बिजनेस हाउस में हो रहा है, आपके मैरिज वाले हाउस में हो रहा है और आपके इनकम वाले हाउस में हो रहा है। तो इस टाइम पे हो सकता है आपको रुके हुए पैसे भी मिले, आपकी स्टक मनी भी वापस आए, और ये भी हो सकता है कि इनकम का सोर्स बढ़े, आपको प्रमोट कर दिया जाए। आपको यहाँ पे ना पब्लिकली नेम एंड फेम मिलते हुए भी मैं देख रही हूँ कि लोग आपको कंसीडर करेंगे, आपके जो एफर्ट्स हैं उनको सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके लिए वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन बोले जाएंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, लियोज जो है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या बड़े पद पे हैं, तो पदोन्नति हो जाना, यानी कि आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और सडन होगा, एकदम से अचानक से, आपकी प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी वहाँ पे। तो जो भी अच्छी जितने भी प्रपोजल आए, प्रपोजल भी आ सकते हैं, तो आप उनके लिए अपने आप को अवेलेबल, रेडी और ओपन रखिएगा, ठीक है। येस और नो बोलना तो आपका काम है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ना करना, बट ओपन टू देम, ओपन रखना है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे जो पैसा है ना, और जो पेंडिंग कर्मा भी है, आपके केस में आपके एंसेस्टर्स को लेके ये ज़्यादा लग रहा है। फैमिली में जो एंसेस्टर्स जो आपके डीएनए में हैं, ठीक है, जो आप जा चुके हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, बट आप उनकी ब्लड लाइन को कैरी कर रहे हैं, ये पेंडिंग कर्मा उनसे रिलेटेड मुझे लग रहा है। लाइक हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, प्रॉपर्टी अच्छे से बटी ना हो, भूमि विवादित हो गई हो, किसी और के, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, वो चाइल्डलेस थे, उनकी ज़मीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पुश्तैनी घर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं और आपने प्रॉपर उनके क्रियाक्रम नहीं किए हैं, उनके श्राद्ध नहीं मनाए हैं, उनको प्रॉपर एक इज्जत नहीं दी है। उनको थान बोलते हैं कि उनको स्थान देना, तो स्थान देवता की वजह से कोई चीज़ हो सकती है। तो ये पेंडिंग कर्मा उसको लेके आएगा। आप अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान दीजिएगा। कोई ड्रीम में आके ना आपके लव्ड वंस
आपके दादा दादी या कुछ इस तरह से जिनको आप जानते भी नहीं हैं, आपको मैसेज दे सकते हैं कि हमें स्थान दो, तो उनको वो स्थान दीजिएगा। जो भी वो आपको मैसेज दें उसको डिकोड करके ना, जो भी वो आपसे चाहते हैं वो कीजिएगा। इस टाइम पे पूर्वजों का पेंडिंग कर्मा आपको निपटाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप उस कर्मा को खत्म कर देंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जो इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, कोर्ट केस रिजॉल्व हो जाएगा और उसका परमानेंटली एक सोल्यूशन निकल आएगा। उस प्रॉपर्टी को आप भी यूज कर पाएंगे, जिन्होंने केस किए हुए वो भी यूज कर पाएंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के इश्यूज बहुत लोगों को अपने ससुराल पक्ष के साथ भी आ रहे हैं, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट तो बोलती है कि लड़कियों को बराबर का हिस्सा दो, लेकिन वो सोशली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज भी यही सोचते हैं कि लड़की अपना हिस्सा छोड़ दे तो बहुत अच्छा है। तो उसमें इसलिए मैंने बोला है कि लेडीज़ के लिए भी ससुराल पक्ष देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और जेंट्स के लिए भी, कि प्रॉपर्टी के इश्यूज को लेके ही, चीज़ों के बराबर बंटवारे को ना होना, और बिजनेस का बराबर बंटवारा ना होना, घर मकान वाहनों का बराबर से बंटवारा ना होना, उनको लेके कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं उनको रिजोल्व करने का ये टाइम है, उनको उलझाने का नहीं, उसमें से निकलने का। और बहुत लोग यहाँ से जो है अपने पुश्तैनी घर से बाहर निकलते हुए, उसको वो बेचते हुए, रेंट आउट करते हुए और उसको रेनोवेट करते हुए मुझे लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग अपना खुद का घर बनाएंगे, यानी कि जहाँ भी जिस भी जगह पे वो फंसे हुए हैं उसमें से बाहर निकल आएंगे। अगस्त के महीने में आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी बहुत हाइटेंड होने वाली हैं। आपको बहुत सारे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो सकते हैं कुछ लोगों को फर्स्ट ग्लिम्पसेस जो होती हैं एनलाइटनमेंट की, वो आ सकती हैं। रिसर्च आप लोग कर सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएंगे, यानी कि बाल की खाल में जाएंगे आप लोग ना, कि कोई भी चीज़ है तो मैंने इस मिस्ट्री को उघाड़ के देखना है। परिवार में अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको मैंने ठीक करना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो भैया मैंने उसकी जड़ में जाना है, कॉन्फ्लिक्ट है क्यों। प्रॉपर्टी में भी अगर कोई इशू चल रही है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। गूढ़ साधनाओं में आप लोग जाएंगे इस टाइम पे। मंत्र की चैंटिंग आपको बहुत हील करेगी। हीलिंग इन जनरल आपकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे होगी। कोर्ट केसेस में अगर फंसे हुए हैं, लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, किसी बीमारी में फंसे हुए हैं, घर में कोई बीमार है अगर, ठीक है, तो माँ बगलामुखी का भी आप पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और इस टाइम पे अगर बहुत एल्डरली कोई इंसान बीमार है तो ये भी हो सकता है कि वो पीसफुली पास ऑन हो जाए, यानी कि पास अवे हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे वो बहुत अच्छे से। और अगर वो ठीक होंगे तो फिर उनकी लॉन्जेविटी का भी बहुत अच्छा बनता है कि फिर वो अब जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं होंगे और थोड़ी सी उनकी एज भी बढ़ जाएगी, तो आपकी लॉन्जेविटी को भी बढ़ाता है और आपकी बीमारियों को भी सरफेस पर ला के कहीं ना कहीं ठीक करता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना, यहाँ से भी मैंने बताया था ये सारी चीज़ें जो इस कार्ड को देख के बोली थी, एक्चुअली इस कार्ड के रिगार्डिंग भी बोली थी। जो लोग सेपरेशन में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं किसी भी तरीके से, जिनमें परेशानी आई हुई है, कपल्स में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं कपल्स एक दूसरे के लिए, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, अलग होने की सोच रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आएगी अगस्त के महीने में। हो सकता है कोई आपका प्यार से पैचअप करा दे, क्योंकि यहाँ पे प्यार से पैचअप कराना, सोल्यूशन निकालना, उसकी एनर्जी ज़्यादा है और ये आप और आपके एंसेस्टर्स ही करेंगे। घर में हो सकता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग बीच में आए और वो आपकी सुलह करा दे, कहीं ना कहीं अंडर वन रूफ आप अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ। और फैमिली एक नई यूनिट होती है, तो फैमिली में कोई नया बच्चा आ जाना, फैमिली बन जाना, फैमिली बढ़ जाना, शादी आ जाना, प्रपोजल आ जाना, चाहे लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लाइफ में प्यार आ जाना, प्रेम प्यार, सोलमेट कनेक्शंस, जो लाइफ को हमारी कंप्लीट करता है। बेसिकली यहाँ पे ये कंप्लीट फैमिली है, यानी कि कंप्लीशन है। तो वो एक बच्चे के आने से भी होता है, वो एक इंसान के आने से भी होता है, शादी आने से भी होता है और करियर में आगे बढ़ने से भी हमें कंप्लीशन फील होता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि नया काम आप अगस्त में, खासकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ जो हम एक काम करते हैं ना, क्योंकि इस टाइम पे आपको जोश बहुत आएगा और इस तरह के लोग आपकी लाइफ में काफ़ी आएंगे जो आपके जोश को, क्योंकि सबको पता है कि आपका जो ईगो होता है वो इन्फ्लेटेड होता है, चुटकी में उसको बढ़ा के ना फायदा उठाया जा सकता है, ये लियो उसके आसपास सबको पता चल जाता है। तो अगर कोई बहुत हैवी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करके या फिर लोन उठा के बैंक से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अगस्त में अवॉइड कीजिएगा। इवन कि किसी को पैसे उधार देने भी मैं तो बोलूँगी कि आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसा जो जाएगा वो स्टक हो जाएगा, वो मिलेगा फिर बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पे आपको प्रमोट किया जाना, आपके काम को सराहा जाना, सोशली आपको एक्सेप्ट किया जाना और आपको फॉलो किए जाने वाला। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस महीने में आपका काम डबल हो सकता है, यानी कि पूरे साल में जितना काम हुआ है, जितने फॉलोअरशिप आई हैं और सब्सक्रिप्शंस आए हैं, उससे डबल, मतलब उतना ही एक महीने में हो जाएगा। इस मंथ का इतना अच्छा है। तो अगर आप आना चाहते हैं इस टाइम पे
शुरू करना चाहते हैं ये काम तो शुरू कर लीजिए। जिन लोगों ने शुरू किया हुआ है वो अगस्त में देख लेंगे कि काम कितना बढ़ रहा है, क्योंकि फॉलोवरशिप वाला हाउस भी आपका बहुत एक्टिव है। लोग आपको इन जनरल भी फॉलो करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, तो भी आप एज एन इन्फ्लुएंसर ही अपनी कंपनी में, अपने मोहल्ले पड़ोस में, हाँ मोहल्ले पड़ोस के साथ, नेबरहुड में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी आपकी किसी के साथ, सामने वाले के साथ, इधर वाले के साथ, उधर वाले के साथ, उनका भी सोल्यूशन आप निकाल लेंगे। जैसे बहुत सारे छोटे शहरों में तो नाली के पानी की निकासी को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। तो जो हैं इस तरह की प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो समझेंगे इस चीज़ों को कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम भी होती हैं। अब हमें नहीं होती है, हमारे शहर में नहीं होती है क्योंकि वो सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बंद है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में होती है जहाँ पे ओपन सीवरेज है। तो सबका अपना अपना है। यहाँ पे आप ओवरऑल जनरली अपनी ही एनर्जी में रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, पैशनेट रहेंगे। और थोड़ा सा एग्रेशन और पैशन ना मैं बोलूँगी आप अपने काम पे दिखाएं, आप अपने बिजनेस पे दिखाएं, जॉब पे, वर्क प्लेस पे दिखाएं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एग्रेशन और पैशन दिखाएंगे ना तो पार्टनर भी यहाँ पे आपको डबल होता है ना कि जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर मिल जाएगा यहाँ पे। क्योंकि पार्टनर का भी यहाँ पे जो है मुझे सिस्टम अभी ठीक नहीं लग रहा है कि अगर आप उनके साथ ठीक है तो वो ठीक है, अगर आप उनको सोचेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा दबा लूँ, ठीक है, इससे मैं गर्मजोशी से बात कर लूँ, गंदे तरीके से बात कर लूँ, या अपना गुस्सा मैं इस पर उतार लूँ, तो वो भी भरी बैठी है या भरा बैठा है, वो भी बहुत कुछ फिर आपको सुनाने के मूड में है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से रहेंगे तो सडन जो है आपका राइज और ग्रोथ है यहाँ पे, और अगर आप ध्यान से नहीं रहेंगे, अपने ही मद में चूर रहेंगे तो सडन डाउनफॉल भी है। तो इस टाइम पे अगर आप किसी के साथ इस तरह की बातें करते हैं तो मामला कोर्ट कचहरी में जाने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए अपने एग्रेशन को और पैशन को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे उतारें, जिम में उतारें, वर्कआउट वर्जिश जो करते हैं उसमें उतारें, पार्टनरशिप में संभल के चलें, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो शादी की पार्टनरशिप है, चाहे वो लव पार्टनरशिप है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपके अंदर ना वो होगा, एक सरचार्ज ऑफ एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा, और आपको समझ में नहीं आएगा उसको चैनलाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज अगस्त के महीने में जरूर करें, सो दैट वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके ऊपर उतरेगी थ्रू कॉस्मिक रिल्म वो सही तरीके से आगे चली जाए। अगर आप ये चीज़ कर ले जाते हैं, ठीक है, तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पैसा भी आपको फॉलो कर रहा है, रुतबा, नेम, फेम, बहुत अच्छी चीज़ें। और इसकी उल्टी चीज़ें, उलट चीज़ें भी मैंने आपको गिनवाई हैं, वो भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है तो लिखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको हैप्पी होम चाहिए तो लिखिए हैप्पी होम, आपको बिग हैप्पी चेंजेस चाहिए तो वो भी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हालांकि आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि की ढैया यहाँ पे पूर्वजों का जो पेंडिंग काम है सिर्फ उसको कंप्लीट कराएगी और कुछ नहीं कराएगी। रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगी, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगी, आपको गूढ़ साधनाएं आप लोग करेंगे, सिद्धि कर सकते हैं इस टाइम पे, किसी मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें भी है कि आप लोगों का बहुत मन करेगा कि आप इस तरह के पॉडकास्ट सुने, मोटिवेशनल वीडियोस सुने, जिसमें आपको ओकल्ट के बारे में या टैरो के बारे में कुछ सीखने को मिले। आप वास्तु के बारे में आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैं एकदम से वास्तु सीखना शुरू करूँ, या मैं कुछ हीलिंग का काम करना शुरू करूँ, हीलिंग करूँ या करवाऊँ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी अंडर वन रूफ मुझे दिख रहे हैं, अपने घर की शिफ्टिंग हो जाना, हाउस वार्मिंग पार्टी होना, आपके आसपास किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी होगा, छोटा या बड़ा। बच्चे पेरेंट्स के साथ खुश हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ खुश हैं, अंडर वन रूफ आना, रीयूनियन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो रीयूनियन के तो बहुत 2-2 कार्ड बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। और खासकर घर में किसी बड़े बुजुर्ग की इंटरफेरेंस के साथ आप लोगों का रिश्ता सिरे चढ़ेगा, चाहे वो शादी करना है, शादी के बाद किसी तकरार को मिटाना है, आप लोग अंडर वन रूफ नहीं रह रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, आपको अंडर वन रूफ लेके आना, ये किसी घर के बड़े बुजुर्ग का इसमें जो है आशीर्वाद या तो डायरेक्टली रहेगा कि वो डायरेक्टली ही इसमें पड़े, या आपके पूर्वजों का आशीर्वाद रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हो सके तो इस टाइम पे जो भी हमारे सबके पूर्वजों के ना स्थान होते हैं, आपको पता है या नहीं पता है, हमारे जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, बेसिकली वो वही होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ही होते हैं, या स्थान देवता होते हैं। आपके खेतों में उनके ना स्थान बने होते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, तो वहाँ पे जाके ना घी के दिए जला के आइएगा, खीर उनको अर्पित कीजिएगा, उनसे ब्लेसिंग मांगिएगा इस टाइम पे ना, क्योंकि ये एनर्जीज है, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। और इस टाइम पे जो एक काम नहीं करना है आपने, वो है दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। दूसरे के फटे में
में टांग आप बिल्कुल नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत बहुत परेशानी आपको हो सकती है। इस टाइम पे आपको आलस नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ा सा खाने पीने में भी सावधानी रखनी है। ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी कम खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया। यानी कि एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन रखना है, अदरवाइज सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ जो है आ सकती है। वैसे भी मॉनसून चल रहा है तो इस तरह की दिक्कतें वैसे भी आ सकती हैं। अदरवाइज आपके सामने ही हैं कितनी चीज़ें हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितना ब्लेस आपको भगवान ने यहाँ पे लियोज किया है। और अगर आप चाहते हैं ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में तो कमेंट कीजिएगा ब्लेसिंग्स। देखो आई डोंट नो ये टैरो के साथ है, आई डोंट नो ये मेरे साथ है या मेरा सोल ट्राइब मेरे साथ इतना कनेक्टेड है कि इसलिए है। आपके लिए मैंने बताया क्योंकि मैं जब आपकी वीडियोस करती हूँ ना, आप लोग बोलते हैं कि हमने इतना रेजोनेट किया, आप इतना सटीक कैसे बोलते हैं। वो गाइज इसलिए क्योंकि मैं एनर्जीज़ को भी पकड़ती हूँ, कार्ड्स को भी देखती हूँ, मैं ट्रांजिट भी देखती हूँ और मैं इंट्यूशन से भी बहुत कुछ देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है ना कि पास्ट कर्मा जो है, ये जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्मा, आपकी जनरेशन ने कुछ करने का सोचा हुआ है, वो ब्लड लाइन में आपकी चल रहा है, आपके डीएनए में चल रहा है। और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं लिटरली, बहुत बड़े बड़े, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं सर से लेके पैर वाले, इस कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए। और ये कार्ड बहुत कम आता है। तो पास्ट लाइफ के कनेक्शन है। आपकी जो लाइफ है ना, ये फिलहाल जो आप लियो बन के बैठे हैं, ये कार्मिक लाइफ है। आपका बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा है इस फैमिली में कि आप इसी फैमिली में पैदा हुए हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो घर के बड़े बेटे या घर के बड़ी बेटी होंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई होगी। या ये हो सकता है कि आप चाहे बड़े ना हो, बीच वाले हो सकते हैं, छोटे वाले हो सकते हैं, लेकिन आपने बड़े भाई बहन का ही रोल प्ले किया होगा। ससुराल में भी सारी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर आई होगी क्योंकि ये आपका पेंडिंग कर्मा है आपकी फैमिली के लिए, आपके एंसेस्टर्स के लिए। तो पास्ट लाइफ में से कुछ उठ के या आपकी लाइफ के पास्ट में से कुछ ना कुछ उठ के ऊपर आएगा। और मुझे गूजबम्स बहुत तेज तेज वाले हो रहे हैं। और अगर आपको भी ये सुनते हुए सेम मेरी फीलिंग्स फील हुई हैं, गूजबम्स आए हैं, तो लिखिएगा गूजबम्स। तो ये कुछ इस तरह का कर्मा सेटल करने के लिए आपके सपनों के थ्रू मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको चैनलाइज मैसेज दिए जाएंगे। उनको समझिएगा, उनको ठीक कीजिएगा। कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा जो है पुराने जन्मों का अगस्त के महीने में आपको काटना पड़ेगा, चाहे आपको एहसास हो या ना हो। इंटीग्रेटेड आप फील करेंगे इन एनर्जीज के साथ ना। जब ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी आप जुड़ाव महसूस करेंगे, आप डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। जब सपने में आपके एंसेस्टर्स आएंगे तो आप डरेंगे नहीं, आप उनको पहचानेंगे। चाहे आपने उनकी शक्ल नहीं देखी है, चाहे उन्होंने आपकी शक्ल कभी नहीं देखी, जो ब्लड जो है अपने आप को ब्लड लाइन के थ्रू पहचानता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा आपकी खुद की एनर्जीज का, आपकी खुद की फैमिली का, ब्लड लाइन का, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो मुझे लग रही है, तो स्पिरिचुअल रिल्म में आप लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं ना तो हमें कॉन्शियसली पता नहीं चलता है। जब हमारी यात्रा बहुत आगे बढ़ जाती है, हम जर्नी में 5-10 साल 15 साल आगे चले जाते, तब हमें समझ में आता है अच्छा ये तो ये हुआ था, मैं स्पिरिचुअली अवेकन हुआ था उस टाइम पे। जब मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई मुझे पता ही नहीं चला कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें बुक्स में लिखी हैं, कहानियों में लिखी हैं, किताबों में लिखी हैं, उस तरह की चीज़ें तो होती ही नहीं है। और शायद जानबूझ के वो लिखी नहीं हुई है, नहीं तो हर कोई बोलेगा मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। मुझे 3-4-5 साल बाद जाके हल्का हल्का एहसास हुआ कि अरे ये तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली ग्लिम्स थी। रीबर्थ है यहाँ पे बिल्कुल रीबर्थ है यहाँ पे। या तो आप इस पेंडिंग कर्मा को निपटा के बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अपनी ब्लड लाइन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके ब्लड लाइन का जनरेशनल कर्स मुझे यहाँ पे खत्म होता हुआ, जनरेशनल ट्रॉमा को यहाँ पे आप विराम देते हुए, एक टॉक्सिक चीज़ों के पैटर्न को अपने आप पे रोक के ख़त्म करते हुए, ऐसे ही ख़त्म करते हैं। गाइज मेरा बहुत मन करता है इन टॉपिक्स के बारे में वीडियोज़ बनाने का, बट अपने शेड्यूल के हिसाब से ना मैं बना नहीं पाती हूँ कि जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है, कर्स क्या होता है, हेक्सेस क्या होते हैं, कर्सेस काम कैसे करते हैं, जनरेशन वाइज जो पूर्वज अब यहाँ पे है भी नहीं, जिनकी बॉडी नहीं है, वो किस तरह से आपको इम्पैक्ट करते हैं। मन करता है, बट चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से है आपकी लाइफ में। अगस्त में आपको, अगस्त में समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3-4-6 महीने बाद समझ में आ गया कि अगस्त में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर अननोन हुई थी, एक अननोन ब्लेसिंग आई थी, एक अननोन एनर्जी आई थी, जिसने आपको बिल्कुल कंप्लीटली जो है इंटीग्रेटेड करके ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एक नया ही जन्म यहाँ पे आपका मैं होते हुए देख रही हूँ। और अबंडेंस है ये यहाँ पे। भगवान कुबेर का ये कार्ड होता है। तो भगवान कुबेर क्या है, उनके पास अपना पैसा तो है नहीं, ठीक है। माँ लक्ष्मी ने उनको अपना पैसा दिया हुआ है संभालने के लिए, मैनेज
करने के लिए। तो यहाँ पे एक होता है कि बैठे बिठाए इनकम का एक सोर्स जनरेट होना, इस कार्ड को हम बोलते हैं बैठे बिठाए चीज़ों का उपभोग करना, चीज़ों को इस्तेमाल करना, बैठे बिठाए हर चीज़ का राजा बन जाना, बैठे बिठाए इनकम का सोर्स जनरेट होना। तो यहाँ पे अगस्त के महीने में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बैठे बिठाए होंगी, और ये तभी होती हैं जब कोई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद होता है। और यहाँ पे आपकी एंसेस्ट्रल रिल्म आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनके ऊपर ऐसा होता है, क्योंकि आई एम द वन, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनके ऊपर उनके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग है। इसीलिए मुझे इतने स्ट्रॉन्ग वाले गूज बम्प्स आए हैं एंसेस्ट्रल रीडिंग करते हुए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको नहीं करना है, आपको ना एक छोटी उंगली भी नहीं उठानी है। बहुत सारी चीज़ें आपके बिहाफ पे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स करेंगे, सिर्फ आपके उनके मैसेजेस को डिकोड करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पे ना न्यू मून के आसपास, और न्यू मून पे ही होने वाला है इस बार चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। उस टाइम पे आपको बहुत सारी रिलीजिंग करनी पड़ेगी, वही टॉक्सिक चीज़ें जो फैमिली में चल रही हैं, ट्रेड्स हैं, पैटर्न्स हैं, जितनी हीलिंग करनी है, ओल्ड पैटर्न को रिजॉल्व करना है, माफ़ी मांगना है, माफ़ी देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पे उभर के आएंगी और इनको रिलीज़ कर दीजिएगा। रिलीजिंग के लिए मैंने, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो बहुत वीडियोज़ में बहुत सारी टेक्निक बताई हुई हैं। इस बार बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। टाइम फॉर हीलिंग है गाइस, हर चीज़ यही बता रही है। यहाँ पे ये हीलिंग ना आपकी तो है ही है, आपकी ब्लड लाइन की है, आपकी फैमिली की है, क्योंकि आपको लियो ऐसे ही नहीं बना दिया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके ऊपर, आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में, और ये अननोन रिल्म में भी आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ही आ रही है, क्योंकि काफ़ी रेस्पॉन्सिबल सोल ट्राइब होता है, कभी छोड़ के नहीं भागता है अपनी जिम्मेदारी को, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसको। ये हीलिंग जो है ब्लड लाइन की, अपने पूर्वजों की, एंसेस्टर लाइन को क्लियर करके ना, सो दैट आपकी आगे की जनरेशंस अच्छे से ट्रॉमा फ्री रह सकें। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ अगेंस्ट है, आपके लव्ड वंस जो जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो आपको बहुत प्यार करती हैं, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वो सब सेफ हैं। और उनको सेफ गार्ड करना, क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनका जन्म भी हो चुका होगा, डेफिनेटली हो चुका होगा, तो फिर अब कैसे? तो इसमें ऐसे होता है कि जन्म उनका हो चुका है, लेकिन उनका एक एनर्जी का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे रह गया है। और जब एक इंसान की एनर्जी यहाँ पे रह गई है और उसकी बॉडी कहीं जन्म ले चुकी है, तो वहाँ उस जन्म में भी उसको फुलफिलमेंट पूरी फील नहीं होती है, क्योंकि उसका एनर्जी का एक चंक यहाँ पे रह गया है। जैसे ही आप उनके रिचुअल बहुत अच्छे से कर देंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, जो वो चाहते हैं वो कर देंगे, वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आप अपने आप को ब्लेस करवा लेंगे, तो वो उनका जो फ्रेगमेंट यहाँ पे छूट गया है, वो वहाँ पे वो कंप्लीशन फील करेंगे और आपको भी ब्लेस करेंगे। और उस फ्रेगमेंट के यहाँ होने की वजह से, या जो पैटर्न वो सही करना चाहते हैं वो पैटर्न सही नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से जो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। और जब किसी इंसान की आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं तो आपको क्या देते हैं? ब्लेसिंग्स। तो अगर आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ तो लिखिएगा एंसेस्टर्स, और अगर आप उनकी ब्लेसिंग चाहते हैं तो लिखिएगा ब्लेसिंग। इफ़ यू बिलीव, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप मेरी इन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो, लिखिएगा कनेक्शन या कनेक्ट। और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, तो मैं आपको जज नहीं करूंगी कि आपको करना ही करना चाहिए। सबका अपना टाइम आता है, आप बिलीव करें या ना करें, चीज़ें तो आपके लिए तब भी हो जाएंगी। और लेट गो है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत टॉक्सिक चीज़ों का, टॉक्सिक रिलेशनशिप का, टॉक्सिक पैटर्न्स का लेट गो आपको यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी, और आप कीजिएगा, वक्त आपसे करवाएगा। और यहाँ पे ट्रस्ट है, तो आप बिलीव नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी आया, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बट ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों पे, इन शक्तियों पे। ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब मुझे ये चीज़ें फील हुई थी तो मेरा भी दिमाग घूम गया था, क्योंकि मैं एक बहुत ही लॉजिकल इंसान थी, डॉक्टर थी और साइंस की स्टूडेंट थी, तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों में, तकियानुसी चीज़ों में, सुने सुनाई बातों में विश्वास नहीं करती थी। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है यहाँ पे। किसी एक चीज़ को लेके आपका स्थान परिवर्तन होना, ट्रांसफ़र होना, चेंज होना, जगह का चेंज होना, लोगों का चेंज होना आपके आसपास, इस तरह की चीज़ें भी ये दिखाता है। कोई नया डायरेक्शन भी आपको चूज़ करना पड़ सकता है, किसी नई दिशा में काम करना पड़ सकता है, कोई नया काम पकड़ना पड़ सकता है, नई जगह, नई चीज़ें, नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और जो चैलेंजेस को हेड ऑन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सिंह राशि वाले, यानी कि लियोज, ठीक है। सो लियोज
ये थी आपकी रीडिंग। कुछ ब्रेसलेट्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोग रेड जेस्पर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से लियो होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर हैं तो आप लियो लेकिन आपके सन और मंगल जो है ना, सन एंड मार्स वो वीक हैं आपके हॉरोस्कोप में, तो भी आप पहन सकते हैं। और ये सन स्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये तो होता ही आपके लिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सन बनते हैं, सूर्य भगवान बनते हैं। सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको फलित रहेगा। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल, इतना सुंदर ये वीडियो में नहीं लग रहा है जितना ये रियल में होता है। कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है, अगेन लियोस की एनर्जी को बहुत सूट करता है। तो इन तीनों में से जो भी आपको कलर वाइज अच्छा लगा हो या इंट्यूटिवली जिसकी तरफ को आपने अट्रैक्टेड फील किया हो, उसको आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने के लिए, क्योंकि मैं टैरो के अलावा एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप, मेरा सोशल मीडिया मेरा टीम संभालती है, ठीक है। बहुत रेयरली होता है कि मैं भी जवाब देती हूँ जब टीम से नहीं बन पाता है कोई बात, अदरवाइज टीम ही संभालती है। और अभी तो मैसेजेस हमें बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत बार आपका मैसेज नीचे चला जाता है, फिर वो दिखना बंद हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं और हमारे एंड से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हम तो चाहते हैं हर किसी का जवाब दें, तो आप अगेन से हाई हेलो करें सो दैट आपका मैसेज ऊपर हमारे को डिस्प्ले हो। तो अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी का जवाब दिया जाता है। और ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग बहुत मैसेज आते हैं, इसलिए इनको मैंने वीडियोज़ के अंदर कवर करना शुरू किया है सो दैट सबको अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गाइज, आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन लगी? रिलेटेबल लगा कंटेंट, ठीक है, आपने रिलेट किया, इन्फॉर्मेटिव लगा, वैल्यू लगा मेरे कंटेंट में? अगर लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। कमेंट में इसको क्लेम कर लीजिएगा, थैंक यू बोल सकते हैं आप अपने एंसेस्टर्स का, भगवान का, स्थान देवता का। इवन मुझे थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि आप तक ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। आप इस चैनल को अगर एक अपना थैंक यू दिखाना चाहते हैं, सपोर्ट शो करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने का। इस जर्नी को हम इतने आगे तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऐसा मुझे तो नहीं पता था। करवाने वाला वो भगवान है, जो वो करवाएगा हम कर लेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।